नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर अंतिम वैयाव्रत नाम का शिक्षाव्रत है। उसमें 4 प्रकार के दान बताए थे। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, यानी उससे में लिया था उपकरण दान, और चौथा अंतिम था वसति का दान या स्थान दान। चिराग ने किसका ऑन है? हो गया। वसति का दान, ऐसा करके 4 बताए थे। उनकी दृष्टांत में देखे थे अपन ने कल, कौंडेश नाम का जो ग्वाला था उसको उपकरण दान के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं आगे। आज जो वसति का दान, स्थान दान के अंतर्गत एक शूकर का दृष्टांत आया। शूकर ने स्थान दान दिया, मनुष्य ने नहीं। शूकर यानी जो जंगली सुअर होते हैं ना, उसको बोलते हैं शूकर। जैसे ये तो ये सामान्य शूकर है अपने जो पाए जाते हैं, ऐसे ही जंगली सुअर जो होते हैं उसको शूकर बोलते हैं। तो उसने दिया। कैसे दिया तो बताते हैं। एक मालव देश था, उसके घट नाम के ग्राम में 2 व्यक्ति रहते थे। एक था कुम्हार और एक था नाई। एक कुम्हार, दूसरे लोग भी रहते थे। ये दिन की कथा चल रही तो 2 लोग थे, एक कुम्हार एक नाई। उन दोनों ने क्या किया, दोनों मित्र थे, दोनों ने मिल करके सोचा कि अपन एक जगह बनाते हैं। ऐसी जगह बनाते हैं कि जिसमें थोड़ा परोपकार की भावना रहे, तो लोग आकर के रह सके। कोई भी साधु सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, तो वो अनेक लोग आकर के रहें उसमें, तो उससे अपने को थोड़ा धर्म लाभ रहेगा, पुण्य बढ़ेगा, दान का काम होगा। तो ऐसा करके उन्होंने एक धर्म स्थान बनवाया। वो बनवा करके उसको रखा हुआ था। एक बार क्या हुआ, जो कुंभकार था उस कुंभकार ने मुनिराज को ठहरा दिया वहां पर। मुनिराज देखे उसको, मुनिराज कहीं से आ रहे थे, तो उसको बड़ी भक्ति पैदा हुई, और भक्ति पैदा होकर के उसने कहा कि आप हमारे इस स्थान में यदि रुके तो हमें बड़ी अच्छा रहेगा। तो स्थान भी उनके अनुकूल था। अनुकूल यानी जैसा साधु महाराज के लिए होना चाहिए, कोई सुविधाएं वगैरह नहीं, बस रहने का स्थान और बाकी सारा कच्चा सा बना हुआ जैसा। तो वो वहां पर जाकर के मुनिराज को उसने ठहरा दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो वो नाई था उस नाई ने भी एक साधु को लाया। लेकिन नाई क्या था, थे तो सभी दोनों ही एक जैसे ही थे पहले, लेकिन इसको जैन धर्म के प्रति भक्ति विशेष होने लगी थी। और ये जो नाई था तो इसको जैन धर्म के प्रति भक्ति भी नहीं थी। एक इसको भी साधु मिला, सन्यासी कोई अन्य वेशधारी। तो वो परिव्राजक, जो वो भी बाह्य वेशधारी था, उसको ला करके वो ले आया कि मैं आपको अपनी जगह ठहराता हूँ। जगह तो छोटी सी थी। जब देखा उन्होंने कि यहाँ तो पहले से ही कोई ठहरा हुआ है, तो वो साधु ने और ये नाई ने वो मुनिराज को बहुत भला बुरा कहा कि यहाँ से निकलो, कैसे आ गए, बिना बुलाए आ गए। और उसको कुछ कुछ कह करके वहां से मुनिराज ने सुना। तो मुनिराज तो सुन के बोले अपने को यहाँ नहीं ठहर सकते, अपन निकल जाए, अपने को कुछ दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसा प्रतिकार नहीं किया कि हम भैया ऐसे नहीं आ गए, ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो यहाँ सब जाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करके वो तो शांत भाव से वहां से निकल गए। लेकिन अपना योग नहीं है, यहाँ रहने लायक अपनी परिणति पुण्य का उदय या वैसी व्यवस्था नहीं है, तो अपन ना रुके। तो वहां से निकल गए। वो कुंभकार को पता नहीं था, जिसने रुकाया था वो जा चुका था। तो वो आया और उनको ठहरा दिया सन्यासी को। और मुनिराज को फिर वो जो रात थी वो बितानी पड़ी कहीं वृक्ष के नीचे, जहां पर अनेक प्रकार की डांस, मच्छर, शीत, बाधा, परीक्षा सब सहन करने हुए। फिर प्रातः काल जब हुआ तो आने पर वो कुंभकार आया कि मुनिराज को देख करके आए कि क्या कुछ आवश्यकता वगैरह है। तो गया तो जाकर के देखता कि मुनिराज नहीं, उल्टे कोई सन्यासी है। सारी घटना उसको पता चली तो उसको बड़ा क्रोध आया कि हमने बड़ी मुश्किल से एक अतिथि को ठहराया था
वो हमारे बुलाए हुए थे और इसने नाई ने क्या किया, अपमान करके उनको वहां से भगा दिया। वो इतने उत्कृष्ट साधु थे, कुछ बोला भी नहीं, शांत भाव से चले गए। अभी इन सन्यासी जी को हटाएं तो ये सब आग बबूला हो जाए, श्राप प्राप दे दें। मतलब कौन सही है कौन गलत है इसकी विपत्ति में परीक्षा, विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा होती है। कि उनको विपरीत परिस्थिति भी पैदा हुई साधु को, फिर भी उन्होंने अपनी शांति नहीं छोड़ी, क्षमा नहीं छोड़ी। और इस व्यक्ति को यदि थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो ये तत्काल शांति क्षमा सब छोड़ करके क्रोध रूप हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को क्रोध आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन बस कोई छेड़ना नहीं चाहिए, कोई छेड़ता तो फिर रहा नहीं जाता है। तो इनके भैया ऐसे बैठे बैठे किसको क्रोध आता है? क्रोध नहीं आता है, इसकी परीक्षा तो तभी होती है कि जब विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूलता ना मिले, घटनाएं अपने मन के विपरीत घटे और फिर भी अपने को क्रोध ना आए, तो समझ में आए कि तुझे क्रोध नहीं आता है। और तुम कह रहे हो कि नहीं हमको आते ही नहीं है, वो तो बस कोई छेड़ नहीं दे, कुछ हो नहीं जाए। तो ये तो जगत की स्थिति है, इसमें विशेष बात क्या हुई? तो साधु सन्यासी की या सामान्य व्यक्ति की परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति आने पर ही होती है। धन घर में आता रहे तो पति पत्नी दोनों ही अच्छे से रह लेते, दोनों को प्रेम रहता है। उनके प्रेम की परीक्षा तब होगी कि जब घर में धन नहीं हो, ये पत्नी भोजन नहीं बनाए पाए और फिर भी इनके बीच प्रेम बना रहे, तो समझ में आएगा कि इनका प्रेम है, और नहीं तो काहेगा प्रेम। ये तो अनुकूलता है तो प्रेम बना है, अनुकूलता खत्म तो प्रेम खत्म। घर घर में ऐसी स्थिति है, मतलब ये तो संसार की स्थिति है कि ये प्रेम में कुछ नहीं, अनुकूलता के हमको भी चाहिए आपको भी चाहिए, आप हमको अनुकूल रहो हम आपको अनुकूल रहेंगे, दैट्स इट, खत्म बात। और नहीं होगी तो वहां पर फिर घमासान चालू होगी। तो वो साधु की परीक्षा हो गई, उसने कहा भाई ये नहीं इन्होंने क्रोध किया, ये सत्य है, ये अच्छे हैं, ये बढ़िया, ये श्रेष्ठ है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। और ये जो है इसको तो अभी इसने उकसाया झगड़े के लिए, स्थान के लिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे अकेले इसके लिए, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो उन दोनों का झगड़ा हुआ, किसका? नाई का और कुम्भकार का। और जो नाई था कुम्भकार था, दोनों खूब लड़े भिड़े कि तूने कैसे भगा दिया ये वो करके। और देव योग से ऐसा युद्ध हुआ, उनकी इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ही मर गए, नाई भी मर गया, कुम्भकार भी मर गया। और दोनों ही मरते संक्लेश परिणाम से मरे, तो दोनों ही मर करके बने तिर्यंच। एक बना शूकर और एक बना व्याघ्र। व्याघ्र यानी जैसे सियार वगैरह होते ना, जो हिंसक जानवर है, ऐसा व्याघ्र बना। दोनों ही बने क्या? पशु बन गए। जबकि एक का दान का परिणाम मुनिराज के लिए था, लेकिन जब वो मर रहा था ना, एक तो जीवन भर पाप परिणाम ही किए थे, थोड़ा बहुत पुण्य किया था, लेकिन उसके अलावा भी जब वो मर भी रहा था तो दोनों लड़ लड़ करके संक्लेश से, मैं मारू तू मर जा, इस टाइप से करके, और झगड़े में कुछ हाथ नहीं आया। सोचो दोनों ही मर के कहाँ चले गए? तिरंगा। अभी अच्छे वाले मनुष्य थे, मन वाले भी थे, इनके सब बुद्धि काम करती थी, लेकिन संक्लेश में आकर के ऐसा हो गया। लेकिन एक के परिणाम तो बचाने के थे और एक के मारने के थे ना। कहाँ मारने बचाने के? तभी हुआ कहाँ कहानी पूरी। अच्छा आप बोल रहे मुनिराज को बचाने के थोड़ी ना, वो तो मेरी जगह थी, मेरी जगह पे मैंने रुकाया था, इसने कैसे नहीं रुकने दिया, ऐसे परिणाम थे उसके। तो सुनो पूरी कहानी। तो वो दोनों ही संक्लेश परिणाम से मर गए, मर करके दोनों बन गए तिर्यंच। एक बना सुअर और एक बना व्याघ्र। फिर दोनों अपना टाइम अलग अलग बिता रहे थे। फिर देव योग से क्या हुआ कि एक बार वो शुकर था, वो घूमते 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 एक स्थान पर आया। उसने क्या देखा कि यहाँ पर बड़ी शांति सी लग रही है, यहाँ पर कषाय जो है, कषाय ने जो अंतर का आकुलता रहती है कम हो रही है, प्राणी भी बड़े शांत शांत से दिख रहे हैं, हवा भी अच्छी बह रही है, क्या बात है, कुछ विशेष बात। तो जाता है तो देखता है गुफा है, उस गुफा में कौन है? मुनिराज बैठे, महाराज बैठे। कहाँ? जंगल में। शुकर कहाँ रहता है? इसलिए शुकर मतलब जंगली सुअर होते हैं, तो कहाँ रहेंगे? जंगल में। तो जंगल में उसने देखा मुनिराज बैठे हैं, और उसको कुछ पता था नहीं, लेकिन उसको फिर भी स्मरण आ गया कि ये देखे हुए से लग रहे हैं, और वही मुनिराज से पहले वाले जिनको वो नाई ने भगा दिया था। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे कहाँ में था, यहाँ कहाँ पहुंच गया, और देखो इनके परिणाम इतने अच्छे हैं, अपन इनकी शरण में रहे
तो अपना भी कुछ भला होगा, ऐसा विचार ही कर रहा था, बैठे ही था वहाँ। इतने में देव योग से क्या हुआ, वो मनुष्य की गंध सूंघता सूंघता वो जो व्याघ्र था वो भी वहां आया, और आ करके वो सामने आ गया और देखा कि हाँ मनुष्य है यहाँ, और ये तो शांत है, बैठे, कुछ हथियार भी नहीं इस रास में, अपन आराम से इनको साफ कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। शुकर ने देखा व्याघ्र को, समझ गया उसके हाव भाव देख करके कि ये आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा यानी ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करेगा, प्राण ले लेगा, ये ठीक नहीं है। तो वो आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। आप कहा, मतलब कहा सकता नहीं है, लेकिन उसने प्रतिकार किया कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो हम तुझे देख लेंगे इस टाइप से। तो वो भागा नहीं, उसने कहा शुकर क्या बिगाड़ेगा। दोनों का आपस में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा फिर से। पहले कब हुआ था, पिछले भाव में, अब इस भाव में क्या है, फिर से झगड़ा। एक भाव का झगड़ा कितने भाव तक चलता है, पिछले भाव में जो था वो मनुष्य गति में, मनुष्य थे वो, हाँ, पहले वो एक नाई था, एक कुंभकार था, वही कुंभकार बना था सुअर और नाई बना व्याघ्र। तो वो पहले भी मुनि को देख करके उन्होंने झगड़े करे थे, लेकिन उस समय बहुत संकलेश परिणाम थे दोनों के, अभी भी वैसे ही है। लेकिन ये शुकर क्या देख रहा है कि ये मुनिराज को मारने आ रहा है, मुझे मुनिराज को मरने नहीं देना है, ये अच्छे प्राणी दिख रहे हैं, इनको बचाना चाहिए। ये दूसरा अपना कोई शिकार देखे, वो व्याघ्र कह रहा है हम तो खाने मारेंगे, तो ऐसा करके वो दोनों लड़ने लगे। लड़ते 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 दोनों ही नहीं जीत पाए, लहूलुहान होकर के दोनों के दोनों बेढाल होके फिर से मर गए, दोनों मर गए। लेकिन इस बार थोड़ा अंतर था, इस बार अंतर ये था कि वो शुकर के मन में तो ये भाव था कि मुझे बचाना है। किसको बचाना है, मुनिराज को, जो स्थान दिया है ये स्थान इनके लिए सुरक्षित बना रहे, ऐसा उनका भाव था। और व्याघ्र का भाव तो पक्के में सीधे सीधे क्या था, प्राण हरने का। तो यद्यपि लड़ दोनों रहे थे, लड़ने की क्रिया दोनों की चल रही थी, लेकिन एक के परिणाम में प्रशस्तता थी, उसका जो प्रयोजन था वो प्रयोजन शुभ था, और एक का प्रयोजन अशुभ हिंसा रूप था। तो दोनों मरने के बाद में एक गया नरक और एक गया स्वर्ग। कौन गया नरक, व्याघ्र गया नरक, और शुकर एक व्यक्ति और था वहां पे जो ना स्वर्ग गया ना नरक गया, मुनिराज। मुनिराज कहीं नहीं गए, मुनिराज ना स्वर्ग गए ना मुनिराज नरक गए, मुनिराज गए मोक्ष। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति था तो उनको तो क्या हो रहा था कि मैं बचाऊं बचाऊं बचाऊं, एक को था मैं मारूं मारूं मारूं, और एक बीच में बैठा हुआ सोच रहा था ना मेरे को बचाना है, ना मुझे मारना है, ना मुझे बचना है, ना मुझे मरना है, क्योंकि ना मैं बचने वाली चीज हूँ ना मैं मरने वाली चीज हूँ। मैं तो जो हूँ सो ही मैं हूँ, मैं तो जीव हूँ, मेरा आत्मा है। ये यदि आक्रमण भी करेगा तब भी मेरा हनन नहीं होगा, ये आक्रमण से बचा लेगा तब भी मैं जीऊंगा नहीं। मैं पहले भी जीता था, अभी भी जी रहा हूँ और भविष्य में भी जीता ही रहूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा नाम ही क्या है, जीव। जीव यानी जो जीता रहे। इसलिए मुनिराज के परिणाम में तो क्या थी, समता। जब वो मर गए तो मर करके उन्होंने उठ करके शुकर को थैंक यू नहीं बोला, उसके लिए नहीं कहा तू तो भैया बहुत अच्छा जीव है, तूने मुझे बचाया है, मेरा प्राण दान मुझे दिए हैं, तेरे जैसा कौन सा जीव होगा ऐसा कहा होगा उठ करके, नहीं। ये आप उपसर्ग करो या उपसर्ग हरो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, परंतु जिसके लिए किया जा रहा है वो आकर के नहीं देगा। मंदिर जी अपन बनाए और एक व्यक्ति मंदिर जी तोड़े, तो बताओ मंदिर किसको फल आके देगा, मंदिर बनाया आपने तो मंदिर आके फल देगा ना आपको, और जिसने तोड़ा उसको मंदिर जाकर के तोड़ेगा उसका घर है। अरे जब मंदिर फल दे रहा है आप कह रहे हो, तो फिर वो भी फल देगा ना बुरा, कि हमारे यहाँ चीजें फल नहीं देती है, मंदिर ना अच्छा फल देगा ना मंदिर बुरा फल देगा। हाँ इतना जरूर होगा कि जिसने मंदिर बनाया है उसको अपने परिणामों से अच्छा फल मिलेगा, और जिसने तोड़ा है उसको अपने परिणामों से बुरा फल मिलेगा। ये अपने आप होगा, परिणामों से सुख दुख का निर्माण होता है।
ऐसे ही वहां पर मुनिराज समझ रहे हैं कि हमें इसने बचाया नहीं है, हमें इसने मारा नहीं है। उन्होंने अपने अपने भावों से फल वैसे ही प्राप्त कर लिया और सम भाव में रहते हुए मुनिराजों ने वीतरागिता बढ़ा करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक ही स्थिति में आपको तीन भाव भी दिखा देने यहाँ पर, एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव और एक शुद्ध भाव। अशुभ भाव के फल से गए नरक, शुभ भाव के फल से गए स्वर्ग और शुद्ध भाव के फल से गए मोक्ष। तो उनकी समाधि वहाँ हुई थी। मुनिराज बैठे हुए, बैठ करके ध्यान लगा, उत्कृष्ट बना, उत्कृष्ट बन करके उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, घातिया कर्म नष्ट हो गए और कालांतर में वो मोक्ष चले गए। उसी समय मोक्ष नहीं गए, केवल ज्ञान आदि की उनको प्राप्ति हो गई, ऐसा जान। इस प्रकार से वो शूकर नाम का जीव वस्ती का दान में एक दृष्टांत के रूप में सामने आया। जब शूकर वस्ती का दान दे सकता है, मुनिराज के लिए स्थान दे सकता है, तो मनुष्य तो कितना कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं कहीं पर किसी प्रकार की विपदा ना आए उनके ऊपर, इस प्रकार का सब व्यवस्था करें। देखो मुनिराज तो लड़ने वाले नहीं है, तो लड़ना तो किसको पड़ेगा, मतलब अपन लड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े तो ये श्रावक का ही कर्तव्य है तो बताना कि वह मुनिराज की योग्य व्यवस्था करे। यदि यह व्यवस्था नहीं करेगा तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी। और ये तो लोकतंत्र वैसे भी वर्तमान में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पुराने जमाने में ज्यादा समस्याएं थी, अभी वर्तमान काल में तो बहुत अच्छा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन उतना भी ना करे तो फिर ठीक नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से ये चार दानों के लिए चार दृष्टांत रूप से लोग कहें। ऐसा जो दान है वो हम आप सभी किसी न किसी रूप में देते रहे। वो नहीं दे सकते हो तो जहाँ धन दे सकते हो वहां धन दिया जाए, क्योंकि यदि अपन धन भी ना देवें, त्याग ना करें, तो अपना धन किस काम में आएगा, घर में पड़ा रह जाएगा। पाप कमाया जीव ने और ये लेके चला गया, पाप नष्ट होगा, कौन भोगेगा। कोई मूर्ख लोग क्या करते, धन को जमीन में गाड़ देते। आजकल जमीन में नहीं गाड़ते, लॉकर में रख के आते। जमीन में गाड़ो चाहे लॉकर में रखो, लोके रखे, कैश रखे रहते हैं, सोना चांदी धरा ढेर सारा, पता नहीं क्या करेंगे। मर गया आदमी, धरा हुआ वहीं पे। ऐसे ऐसे बैंक अकाउंट है जिनके बारे में पता ही नहीं किसी को, खत्म, ऐसे ही खत्म। मतलब मूर्ख ने पैसा कमाया, इतना बुद्धि लगाई, समय लगाया, पुण्य खर्चा किया, पुण्य तो पूरा खर्चा हुआ और हाथ में क्या आया। सोचो ऐसा कैसा गंदा व्यापार है कि अपने पास खर्चा तो हो रहा है उसमें और कमाई ना हो। ने पुण्य का खर्चा रोज हो रहा है, जीने में खर्चा हो रहा है पुण्य का, लेकिन कमाई के नाम पर कुछ ना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो दान है धन आदि का, आहार दान वगैरह का, ये निरंतर जीव को करते रहना चाहिए। जहाँ होवे उसकी अनुमोदना करनी चाहिए और भावना रखनी चाहिए कि हम भी दान आदि करते रहें, क्योंकि ये तो मनुष्य जीवन का ही मुख्य कार्य है। मनुष्य ही दान करते हैं अच्छे से, नारकी को अवसर नहीं है, कर ही नहीं सकता है। देवता उसके पास तो क्या है, वैभव संपत्ति अपने आप ऑटोमेटिक, इतनी कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, जैसे दान का भाव विशेष नहीं होता ही नहीं होगा, नहीं कर सकते ना, ऐसे तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं। देवताओं को तो वो कैसे दान करते होंगे, वो कैसे दान देते होंगे, उपकरण दान दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बस्ती का निर्माण कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा रूप जो अभयदान वगैरह वो कर सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी को जंगल पूरे अयोध्या का उन्होंने निर्माण कर दिया, रामचंद्र जी के लिए क्या, किसी ने मुनिराज के लिए कर दिया, रास्ता बताया, किसी को रक्षा करी, युद्ध आदि में कुछ बताया, मतलब ये चीजें हैं, तो ये उनकी दान देने रूप हुई ना। युद्ध में बताया तो उससे मत समझना, वो तो एक हेल्प कैसे करी वो बताया, लेकिन जो धर्म रूप क्रिया है उस धर्म रूप क्रिया में वो उनका सहयोग होता है तो उनका दान है। किसी को जाकर के उपदेश देते हैं, वो भूमि में जाकर के उपदेश दिया, किसी को यहाँ पर आकर के उपदेश दिया, तो उनका ज्ञान दान का एक कार्य हो सकता है। नरक में जाकर के उपदेश देते हैं, जैसे रावण के जीव को सीता ने संबोधा, तो ये ज्ञान दान है। हाँ ज्ञान दान क्या, जिन्हें भगवान कथित तत्व का उपदेश दिया ना। हाँ बोलो हिमालय। पंचम काल में भी देव सहायता करते हैं क्या?
हाँ, पंचम काल में भी देव सहायता करते हैं। किस बात की सहायता? रास्ता बताना और ये उपकरण आदि देना, ये सब चीजें। हाँ, करते हैं ना। रास्ता बताने वाली घटनाएं तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, मतलब ऐसे ही मुनिराजों से या श्रावकों से। कई बार आप शिखर जी की पुरानी, आजकल तो क्या बहुत अच्छा बन गया रास्ता वगैरह, 20-25 साल पुराने आप लोग जो थे और जो गए हैं उनसे आप पूछो तो आपको बहुत कथाएं बता देंगे। जंगल थे, वो जंगल में भटक गए, भटक करके कैसे फिर उनको एकदम कोई व्यक्ति मिला हमारा नाना जी बिल्कुल गिरनार जी में थे। अनएक्सपेक्टेडली। बहुत जगह ये अपने तीर्थों पे तो होते ही रहते हैं। गिरनार जी में हमारा नाना जी की बात है, वो बताता है। हाँ, उनके जाने की इच्छा नहीं थी, जाने की इच्छा थी, वो चलते नहीं बन रहा था, वो नीचे बैठे हुए थे। हाँ, तो नानी जी वगैरह मामा जी सब ऊपर चले गए। हाँ, उसके पहले क्या मालूम क्या कोई देव आया और उनसे पहले उनको ऊपर उठा वो पांचों टोप। अच्छा, बोलो कोई सफेद कपड़े में आया, सफेद कपड़े में आया था कोई देव, हो वो जाता है। यहाँ क्या जैसे हुआ? उठा के ले आया 5 टॉप। तो वो होती है पंचम काल हो तो भी देवता जिसके भाग्य के हो वो मिल जाती है। अपने को आपका ऐसा भाग्य नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है देवगति में। अच्छा आप अपने फ्रेंड्स को क्या करो, भेजो पहले, अच्छा, फिर आके आपको मदद करेंगे। अरे बहुत सारे कार्य होते हैं ना पंचकल्याण वगैरह की, कहीं कहीं जगह तो प्रतिमाएं नहीं स्थापित हो पाती, हाँ फूल जैसे हो तो एकदम फूल जैसी हो जाती है। आपने वो सुना हुई घटना है ऐसी कि एकदम वो उठ ही नहीं रही थी, एकदम ऐसी हो गई जब उठाते हुए स्थापना करने गए कि वो बिल्कुल हल्की हो गई फूल जैसी। बिल्कुल बाद में हिलने लायक है। वो बाद में आप हिला नहीं सकते ऐसी हो, बोले है ही थी वो ओरिजिनली, तो वो मंत्र शक्ति से और ये हल्के भोलेनाथ भगवान के ये तो नए आगे स्थापित हो गए तो बहुत काम होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसमें। उनकी वो सब मदद है। धर्म के प्रति जो जो उनके कार्य हैं अच्छे वाले, वो सब उनका दान है, धर्म भावना से प्रेरित होकर के। और जो परेशान करने वाले काम है तो वो उनके पाप रूप परिणाम है। ऐसा, लेकिन अपने पास जितना धन है ना उसका विभाग बराबर करके दान देना चाहिए, नहीं तो अपना धन बेकार हो जाएगा। लोग क्या समझते हैं अपने पास धन है तो सब कुछ आ जाएगा। धन के बारे में ऐसी कल्पना रहती है कि अपना धन कहीं नहीं जाएगा, अपना धन तो नष्ट होगा ही नहीं। अपना धन नष्ट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम ज्ञानवान है, हमारी बुद्धि है। लोग तो कोई शेयर में लगा देते हैं तो उनका नष्ट हो जाता है, कोई प्लॉट में लगा देता है उसका नष्ट हो जाता है। हम तो समझदार है, अपन ने यहाँ बिल्कुल बराबर लगा रखा है, हमारा धन नष्ट नहीं होगा। कितना भ्रम में जीता है व्यक्ति, धन नष्ट नहीं होगा। कोई सोचता है मैं शूरवीर हूँ, मेरे से कौन धन छीन लेगा। कोई सोचता है मैं रूपवान हूँ, मुझे कौन मूर्ख बनाएगा। कोई सोचता है पंडित हूँ, मेरे ज्ञान ज्यादा है, मुझे कौन करेगा। मेरा धन कहीं नहीं जाएगा, मेरी सब साठ गांठ है, पहचान है सब जगह। मंत्री से रिश्तेदार से रिश्तेदारी है, संतरी मंत्री सबसे अपनी क्या पहचान है। हमारे घर का धन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अरे वो यहाँ तक लिखा शास्त्र में कि आदमी तो ये सोच रहा है, हम ये सोच रहे हैं, अपना धन तो देखो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? न्याय से कमाया है, हमारा जीवन धर्ममय है, पाप का काम करते नहीं है, पाप की खाते नहीं है, टैक्स पूरा चुकाया है और पूरा भगवान के भजन करते हैं, हमारा धन तो कहीं नहीं जाएगा। तो कहते हैं इस भी भ्रम में मत रहना, क्योंकि ये धन ना शूरवीरों का है, ना ये बलवानों का है, ना ये मंत्रियों का है, ना पहचान का है, ना डॉक्टरों का है, ना धर्मात्मा का है, ना पंडित का है, ना त्यागी का, किसी का नहीं है। किसी का नहीं, धन किसी का भी नहीं है। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। ये लक्ष्मी है, इसका कौन पति हुआ है, तो महाचंचल है। ये आज तक न कुलवान में रमी, न रूपवान में रमी, न बलवान में रमी, न विद्यावान में, न पंडित में, न धर्मात्मा में, इसको कोई पसंद नहीं आया। ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसलिए तुम ये सोचो कि मुझ में ये गुण है इसलिए मेरा धन कहीं नहीं जाएगा, तुम बहुत भ्रम में हो। इसलिए ये धन तुम्हें मूर्ख बनाए, इसके पहले तुम इसका सदुपयोग कर लो। ये धन के बारे में सोचना कि हमारा शाश्वत है, बना रहेगा। क्योंकि अपन रोज मंदिर जाते हैं ना, दूसरे लोग तो दूसरे कारण से सोचते हैं, अपन तो ये सोचेंगे हम धर्म करते, अपना धर्म क्यों। भगवान के इतने कठोर है कि उनके भक्तों के धर्म छीन लेंगे, तो इसका मतलब तुमको भी पता नहीं पुण्य पाप के खेल। तुमने भी प्रथमानुयोग नहीं पढ़े, राम से ज्यादा पुण्य तो नहीं होंगे आप। रामचंद्र जी से
ज्यादा पुण्यवान, 5 पांडवों से ज्यादा पुण्यवान तो अपन नहीं होंगे। तो जब रामचंद्र जी जैसों के जब पूर्व भाव में मुनि थे, उसके पहले देव थे, देवताओं के सुख भोगे, और उसके बाद पहले मुनिराज की अवस्था धारण करी, सम्यक छाइक प्राप्त किया। ऐसे ऐसे जीवों के जब ऐसी वनवास जैसी विपत्तियां, कोई धन नहीं, निर्धन अवस्था, पैर में कुछ नहीं, कपड़े 2 दुपट्टे और निकल पड़े। ये बलभद्र थे ना? हाँ, है? बताओ ऐसे जब उनके हो गए तो तुम कौन से उनसे बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा हो? छाइक सम्यक दृष्टि से तो अपन बड़े नहीं होंगे अभी। ये छाइक सम्यक दर्शन तो नहीं है ना। सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जब उन जैसों के ऊपर इतनी विपत्तियां हैं, श्री कृष्ण जैसे जीव कहाँ पैदा हुए? नहीं। जेल में। हाँ। उनका लालन पालन कहाँ हुआ? ग्वालों के बीच में। हाँ। थे तो राजा के पुत्र, लेकिन कहाँ हुए? भाग्य कैसा है? सागर चक्रवर्ती दूसरे नंबर के, उनके राज्य से निर्वासित हो गए, निकाल चले गए, जंगल में घूमते रहे बरसों तक। तब कहीं जाकर के बाद में उनको चक्रवर्तित्व हुआ था। बाद तो कृष्ण जी को फिर नरक में कैसे वो बता? बाद में गए ना, श्री कृष्ण नरक तो बाद में गए, मरने के बाद। पहले पैदा तो हुए थे ना। नहीं, पैदा हुआ उसके बाद फिर भगवान भी बने थे। भगवान कहाँ से बन गए? भगवान बन जाते तो फिर नरक कैसे जाते? तो फिर नरक गए, फिर इनको भगवान पूछते हैं। बनेंगे, लोग पूछते हैं, जैन हाँ, थोड़ी ना पूछते जैन हैं। नहीं, लोग लोग तो ठीक है अपने हिसाब से पूछते हैं। भगवान नहीं बने सब। भगवान अभी नहीं बने, अब बनेंगे सब भगवान। बनेंगे। कहने का अर्थ इतना ही था इन बातों से कि जो धन है, इस धन की सार्थकता देने में है, और दे करके अभिमान नहीं करने लग जाए। क्योंकि धन तो अपन दे रहे हैं तो अपन ना ऊपर दूसरा व्यक्ति उपकार कर रहा है। जो ले रहा है ना, यदि वो पात्र है तो वो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, और यदि अपात्र है तब तो हर कोई व्यक्ति मांगने तैयार है, बोले हम आपका उपकार करें, लो आपका धन दो। ऐसा नहीं है। जो ना ले, जो चाहता नहीं है, और जो लेकिन फिर भी उसका सदुपयोग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को बड़े मान से दिया जाता है धन। धन यानी कुछ सहयोगी आदि सामग्री। तो धन का कोई स्वामी नहीं, इसलिए उसका भ्रम पाल करके अपने आप को ऊंचा नहीं बिठा लेना कभी भी। अपनी बुद्धि किसी की भी इतनी नहीं है कि इस धन को बांध करके रख सके, नहीं बन सकता। ये धन एकमात्र पुण्य की दासी है। जब तक पुण्य, और ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं है लोगों का, लेकिन पुण्य उस जाति का, कि जिस जाति का होगा उसी जाति की सामग्री मिलेगी, तो उस जाति का बना रहे। मतलब किस टाइप का? आपका खाने का पुण्य, आप खाने के लिए तो लोग बहुत पूछते हैं। हाँ, आपको खाने के लिए तो पूछते हैं लोग, लेकिन आपकी प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा का पुण्य नहीं है आपके पास। अच्छा। भोजन का है, भोजन का है, वस्त्र का नहीं है। अच्छा। वस्त्र का हो, रूप का नहीं है। रूप का है, बोली का नहीं है। बोली अच्छी हो हमारी, उसका पुण्य। स्वर जो है हमारा सुंदर हो, मधुर हो, वो पुण्य अलग है। आपका चेहरा सुंदर हो, वो पुण्य अलग है। आपके लोग प्रशंसा करें, वो पुण्य अलग है। आपको देख करके लोगों को अच्छा लगे, वो पुण्य अलग है। अनेक प्रकृतियां कर्म की, तो सब अलग अलग है। अब कौन सा है आपके पास, कौन सा नहीं हो जाए, ऐसा जान करके इस धन का सदुपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद 4 प्रकार का दान भी हो गया। तो भैया व्रत में पहले दान दिया था, आहार दान की मुख्यता बताई, फिर साथ में सेवा का बताया, और फिर 4 दान बताया। अब एक अंतिम चीज और कहनी है कि इस वैया व्रत के अंतर्गत ही एक चीज और आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है जिनेंद्र पूजन। जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, वो भी क्या है? वैया व्रत्य। कैसे है वैया व्रत्य, क्यों है, तो अपन अब आगे समझेंगे। इसके 2 श्लोक हैं, और इसी में अपन ये समझेंगे कि पूजा कैसे करी जाती है। कैसे करी जाती है अर्थात विधि वगैरह तो आपको पता ही है, जैसे करते हैं मंदिर जी में जाके, परंतु उसमें अपने परिणाम कैसे बनने चाहिए उसका भी थोड़ा विचार करेंगे। अभी की बात यहीं तक करते हैं। कोई प्रश्न है इसमें? इसके बाद एक श्लोक और होगा पूजा के बाद, अतिचार संबंधित। फिर ये होगा अधिकार पूरा, फिर होगी परीक्षा। परीक्षा की तैयारी कर लेंगे।
उसमें आएगा पूरा शिक्षाव्रत अधिकार, जो देशावकाशिक और सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य, ये 4 शिक्षाव्रत पढ़े हैं अपन ने, उन चारों के बारे में फिर एग्जाम होगी। आई थिंक ये वीक में हो जाएगा, अगले संडे करेंगे, 5, 7, 12 तारीख को। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।